नमस्कार फ्रेंड्स। कल जो हमने पार्ट 1 किया था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 1 में इससे आगे जो भी सवाल है उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पार्ट 1 हमको समाप्त करना है। आज लगभग फाइनल हो जाएगा पार्ट 1 और इसके बाद फिर मैं कल पार्ट 2 लेकर आऊँगा। मतलब कि इसका जो चैप्टर 1 है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं कल चैप्टर 2 को लेकर आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। पहला सवाल है स्टेट इक्वल टू 13 लिखा हुआ है तो फैमिली का इक्वल हमें निकालना है। तो इसमें क्या है, स्टेट सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन में स्टेट का नंबरिंग करेंगे। S 19 पर है, T 20 पर है, A 1 पर है और ये 20 पर है और ये 5 पर है। उसे एडिशन करेंगे 19 और 1 20 और 20 40 और 20 60 और 5 65। मतलब ऐड करने पे क्या आएगा 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू 65। अब हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, जितने अल्फ़ाबेट हैं, उसको हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है यहाँ पर, पहले सम क्या है मेरा, सम जो है वो आया 65 और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से डिवाइड करते हैं इसको 5 दैट इज 13। यहाँ आंसर जो बन जाएगा वो क्या होगा 13। इसी तरह से फैमिली जो है इसको पहले देखेंगे। फैमिली क्या है, F का 6 है, A का 1 है, M का 13 है, I का 9 है, L का 12 है और Y का 25 है। सबको ऐड करेंगे 6 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 25। इट विल बी 6 प्लस 1 7 13 20 29 31 41 5 46 66। दिस विल बी 66। तो आंसर क्या होगा, सम जो है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटर्स। ये करेंगे तो सम 66 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटर 6 है, दैट विल बी 11। एक्चुअल में फैमिली का वैल्यू जो आया मेरा, फैमिली का वैल्यू क्या आया, फैमिली का वैल्यू आया 11। तो ये मेरा राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं एक्ट। ये देखते हैं किस तरह का इसमें ट्रिक हम यूज़ करेंगे। ACT एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, A का 1, C का 3 और T का 20। एक में से अगर हम 3 माइनस करें 1 माइनस 3 व्हाट यू विल 1 माइनस 4 व्हाट यू विल गेट -3। अगर कोई भी नंबर माइनस में आता है तो उससे पहले हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए। -3 है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 26 इसमें ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 23। तो ये मेरा नंबर दिख रहा है यहाँ पर 23 है। उसी तरह से C 3 है, 3 में से 4 अगर हम माइनस करें तो -1 मिलेगा, उसमें 26 ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और उसी तरह से 20 है, 20 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा जो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम समझ पा रहे हैं कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उसमें से -4 करना है। जो भी एक्चुअल जो मेरा लेटर का पोजीशन है उसमें से -4 करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हमें लिखना है। तो उसके बाद यदि नेगेटिव आता है तो उसमें +26 करके उसको पॉजिटिव बना लेंगे और एज इट इज लिख देंगे। उसी तरह से UPSC में अगर हम देखते हैं UPSC, U का वैल्यू क्या है 21 है, -4 करिए यू विल गेट 17। P का वैल्यू क्या है 16, -4 करिए यू विल गेट 12। S का वैल्यू 19, -4 करिए यू विल गेट 15। C का वैल्यू 3, -4 करिए यू विल गेट -1। अगर -1 मिलता है तो वहाँ पे 26 ऐड करेंगे, इट विल बी 25। तो आंसर क्या होगा 17, 12, 15 एंड 25 विल बी योर आंसर। और ये आपका राइट आंसर है। आप इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद चीज़ को समझिए और समझने के बाद इसको और प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपके हाथ में ये चीज़ रहे। जब भी इस टाइप का सवाल आए, इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसमें हिचकिचाएं ना, चीज़ को समझते हुए उतारेंगे कि अगर कोई भी डेटा मेरे पास नेगेटिव में आ रहा है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें हम 26 ऐड करेंगे और 26 ऐड करेंगे तो उसके बाद जो मिलेगा दैट विल बी
द आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। इसे मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, आगे फिर मैं देखूंगा। ठीक, जो मेरा तीसरा सवाल है वो ये बोलता है, इफ गो इक्वल टू 76, जी का वैल्यू क्या है भाई 7, ओ का वैल्यू 15, और ये दिख रहा है क्या 6 आ रहा है। ये तो 7 है जी का वैल्यू, बट ओ का वैल्यू 15 है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डबल डिजिट नंबर है उसको आपस में ऐड कर दिया गया, सिंगल डिजिट को एज इट इज रखा गया है और जो डबल डिजिट है उसे आपस में जोड़ दिया गया है। तो 5 + 1 दैट विल बी 6, 7, एंड ये क्या बन रहा है 1 + 5, तो ये बन गया 6, 26, 76। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसी तरह से रन को क्या लिखेंगे, RUN। रन का वैल्यू ये तो 18 है, ये 21 है और ये 14 है, तो इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 1 + 8, 2 + 1 और 1 + 4। व्हाट विल बी योर आंसर, 9, 3 एंड 5। 9, 3, 5 विल बी योर आंसर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इसके बाद के सवाल को देखते हैं। जैसे MAT, इसके वैल्यू को लिखते हैं, ये 13 है, ये 1 है और ये 20 है। तो इसके लिखा क्या गया है, M8 इसको लिखा गया 20113। इसका मतलब है कि T को यहाँ किया गया है 20, M को यहाँ किया गया है 13 और A को एज इट इज रख दिया गया है 1। उसी तरह से आगे देखते हैं बैंक को कैसे लिखेंगे, BANK। सबसे पहले इसके पोजीशन को लिखेंगे 2, 1, 14 और 11। 11 को सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज 11। 2 को यहाँ लिखेंगे, दैट इज 2। 14 को यहाँ लिखेंगे, दैट इज 14, और 1 को यहाँ लिखेंगे, दैट इज 1। तो 1, 1, 1, 4, 1, 2, दिस विल बी योर आंसर। 111, 4, 1, 2, ये आपका आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया है, क्रॉस कर दिया गया है और एक डिजिट को एज इट इज रखा गया है। यहाँ पे 3 था इसलिए एज इट इज रखा गया, और यहाँ 4 है, अगर यहाँ 4 रहता तो यहाँ भी क्रॉस करना पड़ता। तो यहाँ पे क्रॉस करके बस नंबर पोजीशन जो है, जो एक्चुअल नंबर पोजीशन है, B कितने में आता है, A कितने में आता है, N और K, इस तरह से उसका पोजीशन क्या है, उस पोजीशन को क्रॉस करके लिखा गया है। ये इसका सिंपल वे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो सवाल है आपका क्रो, CROW, इसे क्या लिखा गया है 4, 1, 2, 12, 9, 24। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि C का एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, 3 होता है, R का 18 होता है, उसी तरह से O का 15 होता है और W का 23 होता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में C का इसका अपोजिट देखें तो ये 24 होगा, इसका अपोजिट 9 होगा, इसका अपोजिट क्या होगा 15। O का अपोजिट L होता है, दैट इज 12, और 23 इसका अपोजिट क्या होता है 4। इतना आने के बाद हमें क्या करना है, इसे क्रॉस कर देना है। जैसे यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ 24 लिखना है, यहाँ पर 12 लिखना है और यहाँ पर 9 लिखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि 4, 12, 9, 24। पहले हमने क्या किया, उसका पोजीशन वैल्यू को लिखा। पोजीशन वैल्यू लिखने के बाद हमने उसका अपोजिट वैल्यू को लिखा। अपोजिट वैल्यू को लिखने के बाद हमने क्रॉस कर दिया। तो जब हम अपोजिट वैल्यू लिखने के बाद क्रॉस करते हैं तो हमें ये मिलता है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। बर्ड को कैसे लिखेंगे, बर्ड, BIRD। सबसे पहले इसका एक्चुअल पोजीशन लिखेंगे, B का 2, I का 9, R का 18 और D का 4। अब इसका अपोजिट लिखते हैं। B का उल्टा क्या होता है, Y, दैट इज 25। I का उल्टा क्या होता है, R, दैट इज 18। R का उल्टा क्या होता है, 9, I होता है, दैट इज 9, और D का उल्टा क्या होता है 23।
टू जो होता है वो क्या होता है, डी का उल्टा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस लगा देंगे। दिस इज 23, हियर विल बी 25, हियर विल बी 9 एंड हियर विल बी 18। 23, 9, 18 एंड 25, दिस विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। पहले हम उसका एक्चुअल वैल्यू लिखे, एक्चुअल वैल्यू लिखने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू के बाद अपोजिट वैल्यू लिखा है, अपोजिट वैल्यू लिखने के बाद क्रॉस कर दिया है। क्रॉस कर जब हम क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका मतलब इसमें दो स्टेप है। पहला स्टेप है इसका एक्चुअल वैल्यू लिखना, उसके बाद रिवर्स पोजीशन लिखना और इसे क्रॉस कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले में। ये आपका फ्रूट देखते हैं, FRUIT, फ्रूट इक्वल टू 6 लिखा गया है। मैंगो MANGO, मैंगो इक्वल टू 6 लिखा गया है। तो AXE का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या किया गया है, AXE, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो नंबर ऑफ वॉवेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, यही किया गया है। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स देखते हैं क्या भाई, इसमें सबसे पहले U 1 और ये I 2, इसका मतलब 2 वॉवेल है, तो 3 इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो 3 इक्वल टू 6। यहाँ भी देखते हैं 1 और 2, वो इसमें क्या हो गया 2 × 3, यहाँ भी 6 बन रहा है। अब यहाँ देखते हैं 1 और 2 और कॉन्सोनेंट 1, तो यहाँ देखते हैं 2 × और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1, दैट विल बी 2, तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा 2। नंबर ऑफ वॉवेल्स को नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो हमें ये आंसर मिल रहा है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इससे आगे भी मैं मिटा रहा हूँ इसे। अगला है कॉपर, COPPER, कॉपर इक्वल टू 36 है। सिल्वर इक्वल टू 36 है। हमें निकालना क्या है, प्लेटिनम क्या होगा, प्लेटिनम ये क्या होगा। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं उसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ भी नंबर ऑफ लेटर्स है उसका स्क्वायर लिखा गया है। तो यहाँ भी जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, प्लेटिनम में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, का मतलब 8 का स्क्वायर, दैट विल बी 64 इज योर आंसर। यहाँ पर 64 इसका आंसर है, कुछ नहीं किया गया है। नंबर ऑफ लेटर्स इसका स्क्वायर कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं, नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल पे आते हैं। 8 नंबर में इफ दिल्ली दिल्ली इक्वल टू लिखा हुआ है 168। अब हम देखते हैं इसका बट इक्वल टू 1 to 1, हमें निकालना क्या है, मुंबई इक्वल टू वाट। तो दिल्ली में हम देख रहे हैं 168 जो है, पहले हम इसका एक्चुअल पोजीशन लिखते हैं, DELHI, D का 4, यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ 8, यहाँ 9, सबको ऐड करते हैं, 5 4 9 और 12, 21 और 8 29 और 9 38, ये 38 आ रहा है, 38। अभी हमें बनाना है 168। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो कमी है 130 का कमी है, 130 को हमें लाना कैसे है, तो हम इसको ऐसे ला सकते हैं 26 × में 5, 26 तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो गया और 5 जो है नंबर ऑफ लेटर्स है, तो 26 × 5 में 130 बन रहा है, दैट विल बी 168। अब दूसरे को करके देखते हैं, BUT बट 2 21 और 20, तो
तो ये बन रहा है आपका 43, दिस विल बी 43। हमें लाना कितना है 121। 43 में हम क्या ऐड करेंगे कि 121 आएगा, वो देखना पड़ेगा। 121 से 43 को माइनस कर देंगे। 11 में से 3 गया तो 8, 11 में से 4 गया तो 7, 78। तो यहाँ पर 78 लाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि 43 प्लस इसको कैसे तोड़ा जाए। तो 26 को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 78 बनता है। और यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 3 हैं, इसीलिए इसे 3 से मल्टीप्लाई किया गया। यू विल गेट 121। सिमिलरली मुंबई में आते हैं, MUMBAI मुंबई। मुंबई का पहले हम अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं इसको कि अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन क्या है, 13, 21, 13, 2, 1 और 9 सबको ऐड कर देते हैं। 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 2 16 और 9 25 और 3 28 और 10 38 और एक 39 और 10 49 59 और 3 62 और 10 72। यहाँ पे क्या बन रहा है 72। ये हम सबको ऐड करके 72 आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे प्लस 26 इंटू जितने नंबर ऑफ लेटर्स है 3 और 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 72 प्लस 36 बचा 3 12 और 3 15, इसको ऐड कर देते हैं। 6 और 2 8, 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1 और 1 2, 2 to 8 विल बी योर आंसर। तो मतलब हमें करना क्या पड़ रहा है, सबसे पहले हमें उसका एक्चुअल वैल्यू लिखना पड़ रहा है। एक्चुअल वैल्यू लिखने के बाद जोड़ देंगे सारी चीज़ों को आपस में, नंबर्स को जोड़ने के बाद 38 आ रहा है। 168 से 38 कितना कम है 130 कम है। 130 को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि वो 26 और 5 के मल्टीपल में आ जाए। यहाँ पर जो नंबर है, नंबर ऑफ लेटर्स है वो 5 है। उसी तरह से बट में देखेंगे 26 और नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, सभी 26 के मल्टीपल में है और नंबर ऑफ लेटर्स को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। उसी तरह से यहाँ भी 26 के मल्टीपल में होना चाहिए और नंबर ऑफ लेटर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर 2 to 8। अब आगे बढ़ते हैं। कैट, CAT, कैट इक्वल टू 27, एप्पल इक्वल टू 55। तो हमें निकालना है COW, काउ इक्वल टू वाट। काउ क्या होगा उसका वैल्यू। तो CAT कैट, इसका एक्चुअल पोजीशन 3 1 और 20, ये जोड़ने पर 24 आ रहा है, इसमें 3 ऐड करिए तो 27। उसी तरह से एप्पल अगर हम लिखें तो एप्पल में 55 बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, ये 1 है, ये 16 है, ये 16 है, ये 12 है और ये 5 है। 32 और 2 34 और 44 और 5 49 और 1 50। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 50। 50 में अगर हम 5 जोड़ दें क्या बनेगा 55। इसका मतलब है कि जो जोड़ने के बाद एडिशन करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर दिया गया है। उसमें नंबर ऑफ, इसमें 3 नंबर ऑफ लेटर्स थे तो 3 को ऐड किया गया। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 5 हैं तो इसमें 5 को ऐड किया गया। तो अब अगला देखते हैं COW हमें निकालना है। C का 3 है, ये 15 है और ये 23 है। 26 और 5 31 और 41, ये 41 है और यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी 44। मतलब यहाँ पर आपको आंसर जो मिल रहा है वो 44 मिल रहा है। करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको ऐड कर देना है, इसका पोजीशन को, और पोजीशन वैल्यू जो है उसको ऐड करने के बाद फिर उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उसको ऐड कर देना है। इसमें भी वही किया गया है। इसी तरह से सिमिलरली काउ में भी उसी तरह से किया गया है, क्योंकि काउ में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 1 2 3 को ऐड कर दिया गया है। ये विल गेट द आंसर। अब आगे बढ़े, 10 नंबर पे आते हैं। LOTUS, लोटस को अगर लिखा गया है 24 30 40 42 और 38, तो हमें निकालना है कैमल क्या होगा। कैमल इक्वल टू, यहाँ देख पा रहे हैं हम L का 12 होता है, यहाँ 15, यहाँ 20,
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 24। दिस विल बी योर आंसर। अब अगला चलते हैं हम, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एप्पल, APPLE, एप्पल को लिखा गया है 132, 32, 12 24 एंड 5। और हमें निकालना है ऑरेंज। सबसे पहले हम देखेंगे ए का 1, बी का 16, इसका 16, यहाँ 12 और यहाँ 5। ए को एज इट इज रखा गया है 1, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 32, इस 16 को भी मल्टीप्लाई करने पर 32 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर 24 2 से, और 5 को तो एज इट इज रखा गया है। मतलब वॉवेल जो है, वॉवेल एज इट इज रखना है, एज इट इज, और कॉन्सोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर O 15 है, R 18 है, A 1 है, N 14 है, G 7 है और E 5 है। वॉवेल को एज इट इज रखना है, मतलब O 15 है तो 15 ही रहेगा, R कॉन्सोनेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा, A वॉवेल है तो 1 ही रहेगा, N 14 ये जो है कॉन्सोनेंट है तो इसको 28 बना देंगे, और G भी कॉन्सोनेंट है इसको 14 बना देंगे, और E को एज इट इज 5 लिख देंगे क्योंकि वो वॉवेल है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब वॉवेल को एज इट इज रखना है और कॉन्सोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसका तरीका है, यही इसका ट्रिक है। इस तरीके से हम आगे भी सोचेंगे सवालों पे तो नए नए ट्रिक भी बनते जाएंगे। और इस तरह से प्रैक्टिस यदि हम करते हैं इसको तरीके से तो हमारा एक भी सवाल कोडिंग डिकोडिंग से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है SUN को लिखे हैं 3 to 5 और उसके बाद DEAR डियर को लिखा गया है 4013। तो रन को क्या लिखेंगे, रन RUN। तो देखिए यहाँ पर N है, यहाँ भी N है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ U है, यहाँ U है। जो वैल्यू है U का वैल्यू क्या है, S का अगर 3 है तो U का क्या है 2 है। तो हम R का यहाँ पर देखते हैं 4 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ पे 4 नंबर है। R का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो R का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। उसी तरह से U का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। U का वैल्यू 2 होना चाहिए और N का वैल्यू यहाँ पर N है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो 3 to 5 विल बी योर आंसर। जो वैल्यू दिया गया है उसको मिला के लिखना है, बस। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा गया है इज योर कंप्यूटर को लिखा गया है 248। उसके बाद लिखा गया है कैलिफॉर्म इज रिच, उसको लिखा गया है 824। तो बॉयज आर लेजी, इसको क्या लिखेंगे। देख पा रहे हैं हम जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसी को लिख दिया गया है। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 8 है तो यहाँ 8। इसी तरह से यहाँ पर 8 है तो 8, 2 है तो 2, 4 है तो 4। तो यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 तो 3, यहाँ पे 4 तो 4, 4 3 4 विल बी योर आंसर। इस तरह से दोस्तों आज हम लगभग पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसका चैप्टर 2 कल मैं डालूंगा इसी समय, या हो सके इससे पहले भी डाल सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं कल जीएस का भी कुछ क्लास डालूंगा। जीएस का कोई एक टॉपिक मैं कल डालूंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उससे सवाल आ रहे हैं डे बाय डे। अभी जीएस पूछने का तरीका भी बदल चुका है, अब लूसेंट वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो डायरेक्टली बच्चे पहले लूसेंट को रट के चले जाते थे, अब आजकल वो नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया गया है, थोड़ा डेप्थ लाया गया है
और किस तरह से सवाल फॉर्मेशन हो रहा है, उन सभी को मैं कल डिस्कस करूंगा। कल एक कोई टॉपिक जीएस का भी अपलोड करूंगा रीजनिंग के साथ साथ। तब तक के लिए इसे देखते रहिए और इससे सीखते रहिए। धन्यवाद।